हीगल 19th सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड फिलोसोफर एज वेल। हेलो, मेरा नाम है जरीन और मैं शुरू कर रही हूँ पॉलिटिकल थ्योरी की एक नई सीरीज जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसोफर और थिंकर्स की थ्योरी को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए मैंने जिस बुक का हेल्प लिया है वो है आर.के. मिश्रा की पॉलिटिकल थॉट। अब हीगल की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को देख लेते हैं। तो हीगल का दो इंपॉर्टेंट वर्क का मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जिसमें उन्होंने ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में बताया है, और उनका जो दूसरा वर्क है फिलोसफी ऑफ राइट, इसमें उनका कंट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स की तरफ है। टॉपिक्स के ऊपर है, लेकिन जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं वो है आइडिया ऑन डायलेक्टिकल मेथड्स। डायलेक्टिकल मेथड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने एक थ्योरी सुनी है कार्ल मार्क्स की, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। उसमें जो डायलेक्टिक्स है उसको मार्क्स ने एक्चुअली हीगल से ही बोरो किया है। ओके, अब ये डायलेक्टिकल मेथड क्या है? डायलेक्टिकल मेथड को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें थोड़ा इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। ओके, और हमें इमेजिनेशन के जरिए ही ये डायलेक्टिकल मेथड समझ में आएगा। सबसे पहले जो आपको इमेजिन करना है वो एक यूनिवर्स इमेजिन करना है। ऐसा यूनिवर्स जो एम्प्टी है, जो खाली है, लेकिन पूरे तौर पर एम्प्टी नहीं है। उसमें जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको हीगल अपनी राइटिंग में लिखते हैं स्पिरिट और माइंड। ये स्पिरिट और माइंड को आप नेचर की तरह समझ सकते हैं, गॉड की तरह समझ सकते हैं। पर ये क्या हमारा नॉर्मल गॉड है जैसे हम लोग ट्रेडिशनली गॉड को इमेजिन करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं? क्या वैसा गॉड है? नहीं, ये वैसा गॉड नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी की तरह है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास एक कैनवस है, ठीक है, लेकिन वो कैनवस में आपने कोई ड्राइंग नहीं की है। ओके, लेकिन इस कैनवस के पास एक स्पेशल पावर है कि इसमें खुद से ही चीजें ड्रॉ हो सकती है। ये जो स्पेशल पावर है, एनर्जी है, इसको आप जहन में रखिए। हीगल कहते हैं ये जिस माइंड के बारे में वो बात करते हैं ना, ये माइंड जो है ना ये अवेक है पूरे तौर पर। ओके, ये आइडिया, एक आइडिया है इस माइंड में, वो है आइडिया ऑफ बीइंग, यानी कि एग्जिस्टेंस का आइडिया। लेकिन इस एग्जिस्टेंस के आइडिया से, यानी कि कुछ होने के आइडिया से एक ऑपोजिट आइडिया निकलता है, वो है कुछ नहीं होने का, यानी कि एक्सटिंक्ट होने का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, यही इनकी थ्योरी का मेन आइडिया है जो आपको समझ लेना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो सारी थ्योरी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ दो तरह के आइडिया हैं, ठीक है। एक आइडिया है बीइंग यानी कि होना, और दूसरा आइडिया ठीक उसका ऑपोजिट आइडिया है, यानी कि कुछ नहीं होना। दो, एक आइडिया और उसका ऑपोजिट आइडिया, यहीं से इनकी पूरी थ्योरी की शुरुआत होती है। ये जो ऑपोजिट आइडिया है, इन दोनों आइडिया से एक नया आइडिया यानी कि न्यू आइडिया क्रिएट होता है। ये हीगल जिस माइंड के बारे में हमें बता रहे थे, ये माइंड जो है वो अवेक है पूरे तौर पर, ठीक है, अवेयर है, अवेक है। इस माइंड को एक चीज पता है, एक आइडिया है इस माइंड में, और वो है ऑफ बीइंग, यानी कि एग्जिस्टेंस का आइडिया इस माइंड के पास है। अब एग्जिस्टेंस के आइडिया से आप ऑपोजिट आइडिया सोचिए एक्सटिंक्ट का, ठीक है। दो आइडिया हुए, एग्जिस्टेंस और एक्सटिंक्ट। ये दोनों आइडिया को जब हम लोग ग्रो करते हैं तो एक नया आइडिया निकलता है, जो उसका सिंथेसिस बोलते हैं हीगल, उसको एक नया आइडिया क्रिएट होता है। ऐसे ही माइंड रिफ्लेक्ट होती है और रीजन क्रिएट होते हैं। डायलेक्टिकल लॉजिक को समझते हैं हेगल का डायलेक्टिकल लॉजिक एक्चुअली में एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कुछ और नहीं है, यही प्रोसेस है जो एक आइडिया आया और उसका एक ऑपोजिट आइडिया आया और उससे एक नया आइडिया क्रिएट हुआ। ये नया एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं कि आपने दिन देखा, ठीक है, डे लाइट देखी, सनलाइट देखी, उसके बाद आपने रात देखा यानी कि अंधेरा देखा। अब जब आप ये दिन और रात को ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये दिन और रात का साइकिल आता है। इसी तरीके से मान लेते हैं आप लाइट ऑन कर रहे हैं और उसके बाद लाइट ऑफ कर रहे हैं। जब ये लाइट ऑन और ऑफ कर रहे हैं, इसके प्रोसेस को आप समझिए। ये जो प्रोसेस है, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का समझ में आता है। तो इसी तरीके से एक आइडिया दूसरे आइडिया से मिलता है और एक नया आइडिया क्रिएट होता है, और उससे हमें उस प्रोसेस के बारे में समझ। अब हमें ये बात तो समझ में आ गया कि सिंथेसिस क्या है, लेकिन अब हमारे दिमाग में दो तरह के सवाल आते हैं कि माइंड वर्क कैसे करता है, हाउ माइंड डू इट, और दूसरा सवाल है कि ये माइंड वर्क क्यों करता है। ठीक है, देखिए, ये जो माइंड और आइडिया है, ये किस
किस तरीके से वर्क करता है, हीगल कहते हैं ये एक मिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, और जो यूनिवर्स को उन्होंने क्रिएट किया ये हीगल बताते हैं कि कैसे क्रिएट किया, ये एक मिस्ट्री है। जैसे कि हमने बिग बैंग थ्योरी सुनी है ना, तो कैसे करके यूनिवर्स की शुरुआत हुई फ्रॉम नथिंग टू आज जो हम लोग यूनिवर्स में रहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करके हुई ये हीगल बताते हैं कि ये मिस्ट्री है। लेकिन दूसरा सवाल कि क्यों ये माइंड और आइडिया वर्क किया, इसका जवाब हीगल बोलते हैं हमारे पास है, और इसका जवाब दो है। एक, सबसे पहले माइंड को ये पता है कि उसकी एक डेस्टिनी है जहां तक उसे पहुंचना है, और उसकी डेस्टिनी क्या है, उसकी डेस्टिनी है खुद को एक्सप्लोर करना, ओके, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना, उसकी एनर्जी को समझना, और फाइनली फ्रीडम हासिल करना। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आइडिया टर्न्स होता है मैटर में, ठीक है, आइडिया टर्न होता है मैटर में। मान लेते हैं कि आपने एक बीज, एक सीड को बो दिया है सॉइल में, और वो आगे जाके ट्री बनता है, उससे मैटर निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, और यहीं से हीगल हमें आइडिया देते हैं ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस के बारे में। अब सोचिए, एक बच्चा है, ठीक है, एक चाइल्ड है, उसको अपने एग्जिस्टेंस का तो पता है, लेकिन क्या उसको थिंकिंग के बारे में पता है, क्या वो उसको अपने सर्वाइवल के बारे में भी अच्छे से पता है, नहीं। तो यहां से शुरुआत होती है स्टेजेस की, जहां पे एक बच्चा आहिस्ते आहिस्ते करके ग्रो करता है, अपने माइंड को एक्सप्लोर करता है, और फिर वो अपने फाइनल डेस्टिनी यानी कि फ्रीडम तक पहुंचता है। और इसी ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस से आप सिविलाइजेशन को भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा कैसे चेंज हो रहा है, एंशिएंट से मॉडर्न तक हम लोग कैसे पहुंचे हैं। तो ये जो सफर है एंशिएंट से मॉडर्न तक, जो सारे चेंजेस आए हैं, हम लोगों ने जो स्ट्रगल किया है, ये पूरा माइंड का स्ट्रगल है, आइडिया का स्ट्रगल है, ठीक है। अब क्या है कंक्लूडिंग पॉइंट, हम क्या बोल सकते हैं कि हम सब मिलके ये कलेक्टिव माइंड का ही कंट्रीब्यूशन है जो आज का सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ABCD लिखने से लेकर आज जो मॉडर्न राइटिंग कैसे लिख रहे हैं, ये पूरा एक सफर है, ठीक है, जो जिसको हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस बोलते हैं ह्यूमन हिस्ट्री का। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, आप इसको चाहें तो पॉज कर करके देखिए और समझिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला पाऊं।